वक्फ बिल के संशोधन ने पूरे देश में हलचल मचा रखी है। इसी बीच जिस तरीके से 12 याचिकाएं दायर हो गई है, कोर्ट उस पर सुनवाई के लिए मान भी गया है। तो अब इनका असर क्या पड़ने वाला है और आगे फ्यूचर में और क्या होने वाला है इन याचिकाओं को सुनने के बाद, क्या इसमें बिल में और भी ज़्यादा गुंजाइश बच रही है संशोधन की, करेंगे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा। आज मेरे साथ यहाँ पर कुछ मौजूद हैं लोग। मैं जानना चाहूँगी, एसटी मोर्चा के अध्यक्ष भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से पूरे बिल ने हंगामा मचा रखा है संशोधन होने के बाद से, कुछ मुस्लिम हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं हैं जो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें से ओवैसी को आप देख लीजिए, इंडियन मुस्लिम लीग को देख लीजिए, उन्होंने भी याचिका दायर की है। अब कोर्ट उन पे सुनवाई के लिए मान गया है, तो आपको क्या लगता है कि क्या इस दिशा में कोई नया मोड़ आ जाएगा? मैं सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वक्फ का जो बिल था उसको बहुत ढंग से, बहुत उस पर लंबी चर्चा करके एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया। उस पर बड़ी चर्चा हुई। उस चर्चा के बाद में विभिन्न लोगों से, विभिन्न पक्षों से उस पर चर्चा करके हमारी संसद में उसको पारित किया गया, राज्यसभा में पारित किया गया और बहुमत के साथ दोनों सदनों में पारित हुआ। और पारित के बाद में माननीय राष्ट्रपति महोदय ने उस पर हस्ताक्षर करके उसको विधेयक का अमली जामा पहनाया। इसके बाद में पूरे देश में, विशेष रूप से हमारा जनजातीय समाज है, उनमें खुशी की लहर है कि इस बिल में एक प्रावधान किया गया है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची है, जिसमें 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के राज्य हैं और जो शेष राज्य से राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, ऐसे जो राज्य हैं वहाँ शेड्यूल 5 की धारा लगती, जो टीएसपी एरियाज़ हैं, उनकी जो भूमि है, उस भूमि पे, कोई भूमि पे मान लो वक्फ ने कब्जा कर रखा होगा तो वो भूमि अब उस वक्फ के दायरे से मुक्त मानी जाएगी। वक्फ उस पर जनजाति समाज की जो ज़मीन होगी उस पर अपना दावा नहीं कर सकेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने एक बड़ा कदम देश के जनजातियों के हित में उठाया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है। प्रत्येक देश, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। ये जाने वाले वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इस वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग किया है। मुस्लिम समाज के हित में भी उन्होंने काम नहीं किया और जो गरीब मुस्लिम समाज के व्यक्ति थे उनका भी भला उन्होंने नहीं किया। अब इस बिल के माध्यम से जो गरीब समाज था, मुस्लिम समाज के गरीब जो तबका था, उसको भी लाभ मिलेगा और एक अच्छा बिल देश की पार्लियामेंट ने देश को दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपने विचार रखने का अधिकार है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से 3 तलाक का जो ज़ोरदार धमाका बीजेपी करके आई और उसका फ़ायदा भी मिला चुनावों में, तो इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कि अगर ये संशोधन हो जाता है, सब चीज़ें वैसे ही हो जाती है जैसा सोची गई हैं बिना किसी विरोध के, तो आपको क्या लगता है कि इसका फ़ायदा भी, क्योंकि मुस्लिम्स जो हैं कोर वोटर्स हैं कांग्रेस के, एक तरह से मान लीजिए रीढ़ की हड्डी ही हैं, तो क्या इस रीढ़ की हड्डी में छेद कर देगी बीजेपी अब? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुस्लिम कांग्रेस का कभी किसी ज़माने में कोर वोट हुआ करता था। आज मैं नहीं समझता कि कोई 5 से 10% से ज़्यादा मुस्लिम कांग्रेस को वोट करता होगा। दूसरी बात यह है कि आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस का जो हमेशा रहा एजेंडा ये रहा है कि मुसलमानों को डरा के रखो और डर के वो कांग्रेस के साथ रहे हैं। शुरुआती स्थितियों में ये उन कांग्रेस का ये तरीका काम भी आ गया था, पर धीरे धीरे जब मुसलमान समाज के लोग पढ़ने लिखने लगे, समझदारी आई, तो उनको जानकारी हुई कि भाई कांग्रेस तो के साथ रह के तो मुसलमानों का नुकसान ही हो रहा है। और इसीलिए जब हम 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे वक्फ बिल का जो मामला हो, जब हमने संशोधन किया और संशोधन के माध्यम से जो आम गरीब मुसलमान को ये महसूस हुआ कि इससे तो जनता को लाभ ही होने वाला है और विशेषकर मुसलमानों को लाभ होने वाला है, तो आज पूरे देश में एक खुशी की लहर है और मुसलमानों के साथ में हमारे जनजातीय वर्ग के लोग भी इस बात की बड़ी खुशी मना रहे हैं। इस वक्त संशोधन बिल के अंदर जो जनजातीय वर्ग को एक्सक्लूड किया गया है, पहली बात तो, और दूसरी बात है जो 5वीं 6ठी अनुसूची के तहत जो हमको विशेष प्रावधान है संविधान के तहत, वो संविधान के तहत हमको प्रावधान सुरक्षित रखे गए हैं। इससे विशेषकर जनजातीय वर्ग के अंदर बड़ी खुशी है और आज इसीलिए बड़ी संख्या में हमारे जनजातीय वर्ग, आदिवासियों के नेता कार्यकर्ता लोग या भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आए हैं।
तो देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से बदलाव की बयार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी लेकर आ रही है, उसको कितने अच्छे तरीके से लोग अपना लेते हैं। देखिए, अच्छा काम करने जो जाता है उसके लिए उसके अगेंस्ट में कई लोग आते ही हैं, लेकिन अंततोगत्वा अच्छाई की जीत होती ही है, ये हम सभी को पता है। उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद यही है कि इस बिल से जितनी भी तकलीफ़ें उन लोगों को है, विरोधियों के, उनकी तकलीफ़ें दूर हो जाए और जल्द से जल्द इसका समाधान निकाल लें। कैमरामैन करण शर्मा के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।